खाने पीने की इस दुनिया में बहुत सी चीज़ मशहूर है जिसका लोग स्वाद भी जमकर उठाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से पैसों की लालच में जानवरों के साथ बदसलूक किया जाता है। आज हम आपको फैक्ट्री में यूज होने वाली कुछ ऐसे ही एडवांस मशीनें दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपका होश उड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल स्टडी मैटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर फर्स्ट पर है केकड़े की फैक्ट्री। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग केकड़े को खाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन केकड़ों को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? तो चलिए शुरू से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मछुआरे सुबह में 3 बजे जाकर अपनी जाल समुद्र में डालते हैं, क्योंकि उस समय पानी शांत होने के कारण ज्यादा मात्रा में केकड़े फंसते हैं। फिर जाल को बाहर निकाला जाता है। बड़े और छोटे आकार वाले केकड़ों को अलग किया जाता है। अब इन्हें ट्रे में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इसे मार दिया जाता है। फिर उसके बाद इसे अधमरी अवस्था में कन्वेयर बेल्ट द्वारा गुजारा जाता है। अब यह कन्वेयर बेल्ट गर्म पानी में डाल देता है, जहां पर पूरी तरह यह केकड़ा मर जाता है। अब आगे इन्हें गर्म पानी से निकालकर थोड़ा ठंडा किया जाता है। अब जिस मशीन पर इन्हें लगाया जाता है वह बेहद ही खतरनाक होता है। इस मशीन पर इनके बाजू के पैर को 2 साइड लॉक से लॉक किया जाता है। बीच में लगा रेड लाइट इन्हें सेल्स करके इनका पोजीशन कंप्यूटर को बताता है। अब यह धीरे धीरे आगे की ओर जाता है। अब आगे लगा हुआ यह एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इसके ऊपर के हार्ड भाग को अलग कर देता है। अब नीचे से चल रहा फव्वारा या इनके अंदर की गंदगी को निकाल देता है। अब उन्हें फिर दूसरे कंटेनर में डाला जाता है। अब आगे इसे दूसरी मशीन में डाला जाता है, जो इसे उठाकर एक ब्लेड के पास ले जाता है, जो इसके दोनों बाजू के पैरों को काट देता है। अब इनको एक रोलर में डालकर अंदर का हिस्सा बाहर की ओर निकाला जाता है। अब इसके पैरों को अलग पैक करके बेचा जाता है और अंदर के हिस्सों को अलग पैक करके बेचा जाता है। नंबर 2, चिकन मशीन। दोस्तों, चिकन बनाने वाले किस तरह चिकन बनाते हैं इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम आपको इसका कुछ अलग ही तरीका दिखाते हैं। आपको तो पता होगा ही कि मुर्गी का बाल निकालना कितना झंझट का काम होता है, और ऐसे में ये मशीन बेहद ही खास है। बस आपको मुर्गी को इसमें डालना है और स्विच को ऑन करना है, और यह मशीन मुर्गी के सारे बाल निकाल देगा। बस आपको इस मशीन में ऊपर से पानी डालना होगा ताकि जो बाल साफ हो वह नीचे गिर जाए। दोस्तों, इन मुर्गियों को मशीनों में भी कुछ इस तरह के प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, और यहाँ बड़ी बेरहमी से इन्हें मारा जाता है, जो हम आपको YouTube पर नहीं दिखा सकते हैं। नंबर 3 पर है फिश फैक्ट्री। दोस्तों, भारत में बहुत से लोग मछलियां खाते हैं, और सड़क के किनारे इन मछलियों की बनाने की विधि आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरह इन मछलियों को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। आपको तो पता होगा ही कि कुछ मछलियां पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है, और इसलिए इन मछलियों को पकड़कर नाव पर कुछ समय मरने के लिए छोड़ा जाता है। मरने के बाद इसे इनकी प्रजाति और साइज के हिसाब से छांटा जाता है। अब इसको ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इससे सबसे पहले सर को अलग किया जाता है। अब इसे कन्वर्ट बेल्ट की मदद से पानी में डाला जाता है, और फिर धुलने के बाद इसे दूसरे कन्वर्ट बेल्ट पर डाला जाता है। अब इन्हें एक एक करके आगे भेजा जाता है, और अब दूसरे 2 ब्लेड इन्हें आधे हिस्से में काट देते हैं। अब फिर पानी में डालकर धोया जाता है, और जो मछलियां आकार में बड़ी होती है उन्हें हाथों से काटा जाता है, और बचे हुए हिस्से और कांटों को हाथों से हटाया जाता है। सब कुछ करके फिर इनका वजन होता है
और फिर इसे पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। नंबर 4 पर है गुड़। दोस्तों, गुड़ को बनाने के लिए सबसे अहम चीज है गन्ना। सबसे पहले एक मशीन की मदद से गन्नों को जूस को निकाला जाता है। फिर एक बड़े से लोहे के कंटेनर को भट्टी के ऊपर डाला जाता है। अब जूस की इस लोहे के कंटेनर में डाला जाता है। आप इसके साफ सफाई का तौर तरीका देख ही सकते हैं। सारी और मक्खियां कैसे घूम रही है। अब इसके ऊपर का झाग निकाला जाता है। अब झाग निकालने के बाद इस कंटेनर के नीचे आग लगाया जाता है। जैसे जैसे यह उबलता रहता है वैसे वैसे इसके ऊपर का झाग निकालते रहना पड़ता है। कुछ समय बाद इसे सही गाढ़ा या चसना होने के बाद इसमें नमक मिलाया जाता है। अब इसे आकार देने वाले साँचे को धोया जाता है। अब हाथों से इस मिश्रण को साँचे में डाला जाता है। डालने के बाद इन साँचों में मिश्रण को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद इन्हें निकालकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है आम बड़ी, जिसे आमावट भी कहा जाता है और हम में से बहुत से लोग खाए भी होंगे और यह भारत में बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए जानते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। इसे बनाने के लिए आम का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ आम इसमें सड़े गले और बर्बाद तरीके के होते हैं। सबसे पहले आम के ऊपरी सतह को निकाला जाता है और इन्हें छोटे छोटे हिस्सों को काट कर छीला जाता है। फिर सबके टुकड़े होने के बाद इन्हें दूसरी मशीनों में डाला जाता है जो छिलके और गुठलियों को अलग कर देता है। इस मशीन के एक तरफ से रस निकलता है तो दूसरी तरफ से छिलके। अब इस जूस को फिल्टर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के गंदे हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे इस जूस को बड़े कंटेनर में डालकर इसमें शक्कर मिलाया जाता है। आप इनकी मिक्स करने के तरीके देख सकते हैं। अब इसका लेयर बनाकर इसे धूप में सुखाया जाता है। जब सूख जाता है तो इन्हें काटा जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। नंबर 6 पर है सोन पापड़ी। दोस्तों, आप में से बहुतों को सोन पापड़ी पसंद होगा। तो चलिए जानते हैं सोन पापड़ी कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक बड़े पतीले में घी डाला जाता है। घी गर्म होने के बाद आटा डाला जाता है। अब उसे अच्छे से भूना जाता है। अच्छे से पतला होने के बाद उसे फिर निकाला जाता है। फिर उसके बाद दूसरे बर्तन में शक्कर और पानी में डालकर गर्म किया जाता है। अब उस चीनी को एक प्लेन सतह पर निकाला जाता है। फिर पहले बनाए हुए आटे के साथ उस चीनी को मिलाया जाता है। फिर कुछ लोग मिलकर इसे काफी बार खींचते हैं और इसी खिंचाव के कारण सोन पापड़ी इतनी बारीक और धागे जैसे बनकर तैयार होता है। अब इसे खींचने के बाद अलग किया जाता है। अब इन्हें अलग अलग साँचों में भरकर शेप दिया जाता है और फिर सोन पापड़ी तैयार हो जाता है। नंबर 7 पर है मांस को छोटा आकार देने वाली मशीन। यह मशीन बड़े बड़े मांस को छोटे और बारीक आकार में कन्वर्ट कर देता है। इस मशीन में मांस के बड़े टुकड़े डालने के बाद इस मशीन को जब चालू किया जाता है तो यह मशीन मांस को बड़े ही शानदार तरीकों से बराबर चौकोर आकार में एक बड़ी तेजी से काटती है। यह मशीन इसलिए बनाया गया है ताकि जहां मांस की मांग ज्यादा होती है वहीं यह मशीन इस जरूरत को पूरा करता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा मशीन आपको एडवांस लगा? नीचे हमें कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।